मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एसबी कॉलेज चांडिल, सिंहभूम कॉलेज चांडिल से आज एक ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि तो संस्थाएं हमारे भारत में तो पनपी, लेकिन विदेशी एक संस्था जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, उस थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत में आगमन और उसके विभिन्न प्रकार के योगदान, उनके जो महान महिलाएं थी एनिवेसेंट, उनकी योगदान, सारी कथाएं आज सेमेस्टर 5 के डीएसई पेपर 2 के एक महत्वपूर्ण अध्याय है। टिप्पणी के रूप में आता है ये सब, इसीलिए विशेष इस सब के बारे में जानना है, क्योंकि इसका थोड़ा सा लिख देंगे तो बहुत सुंदर इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए आज हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। थियोसॉफी, इसका पहला परिचय क्या है? सामान्य परिचय इसका। थियोसॉफी जो ग्रीक शब्द की थियोज गॉड, सोफिया विजडम, दो शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है ईश्वरीय ज्ञान। संस्कृत में इसे ब्रह्म विद्या भी के नाम से ब्रह्म विद्या करके पुकारा जाता है। तो यह जो ईश्वरीय ज्ञान 3री शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक विद्वान एम्पिकस ईश्वरीय ज्ञान के संबंध में अपना विचार व्यक्त किए। इसके बाद विचार व्यक्त किए, यह ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्म विद्या, जिसे संस्कृत में हम लोग जानते हैं, कहते हैं, तो ये ब्रह्म विद्या जिसके संबंध में हमारे ग्रीक के जो विद्वान है 1875 ईस्वी में हेलेन पेट्रावोना पिलेटस्की और एच.एस. अल्कट ने उसकी स्थापना की। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी 1879 ईस्वी में हमारे दयानंद सरस्वती ने निमंत्रण दिए, जिस निमंत्रण से ये दोनों महामानव हमारे भारत में आए। मैडम हेलेना ब्लेफ्टस्की और एच.एस. अल्कट, ये भारत में आगमन किए और भारत में आकर ये 1879 से 81 तक 1881 तक आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि के साथ, आर्य समाज के साथ मिलकर विशेषतः ये अपना विचार का मंथन चिंतन किए, और करने के बाद ये लोग भारतीयों को भारत में एक सोसाइटी की स्थापना के लिए अपना मन में निश्चित किए, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वे भारत भूमि में किए। और इसी हैसियत से 1886 ईस्वी में मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान पर इस सोसाइटी की केंद्र स्थापित की गई। अभी है सोसाइटी का, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का अपना उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था कि जाति उपजाति धर्म के प्रति विशेष भेदभाव को मिटाकर एक समन्वय की भावना को स्थापित करना। दूसरा नंबर आ गया कि
मनुष्य में, मानवों में अपना जो महत्वपूर्ण शक्ति है उस शक्ति को स्पष्टीकरण करना और मानवों के विचार चिंतन को एक विशेष रूप से उसका स्पष्टीकरण कर इसका जन जन तक इसके गूढ़ रहस्य को पहुंचाना। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मा परमात्मा दोनों की जो अपना गूढ़ रहस्य है वो ये गूढ़ रहस्य को रसास्वादन मानवों को कराना। ये विचार लेकर अर्थात ईश्वरीय ज्ञान हेतु जो ये सोसाइटी की भारत भूमि में आगमन और भारतीय के महान विद्वानों के संपर्क में आकर उसके सिद्धांत को एक साथ एकत्रित करके एक महान औषधि का प्रयोग मानव जीवन के भीतर करने का ये सोसाइटी की जो अपना विचारधारा है ये विचारधारा मानवों के हृदय में एक महान परिवर्तन लाने की जो क्रिया है, लाने की जो आंतरिक भावना है उन विद्वानों का, ये विद्वानों के लिए हमारे एक महत्वपूर्ण महिला अंग्रेज महिला थी एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। उनकी विचारधारा को हमारे इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से उनका भारतीयों के प्रति किया अध्ययन, भारतीयों के समाज के प्रति, भारतीयों के राष्ट्रीय जागरण के प्रति, भारतीयों के राजनीति के प्रति, भारतीयों के जनमानस में जो विभिन्न प्रकार के विच्छिन्नताएं थी, विभिन्न प्रकार की द्वेष की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना या छुआछूत आदि विभिन्न प्रकार की जो द्वेष की भावना थी, ये भावनाओं के प्रति ये किस प्रकार मानवों को सत्प्रेरणा दिए, सद ज्ञान दिए, इस संबंध में हमारे श्रीमती एनी बेसेंट की भूमिका का अध्ययन करना है। तो इतना तक उनका जो केवल शाब्दिक परिभाषा आ गया और उसके विभिन्न जो सिद्धांत है उनका जो अपना उद्देश्य है ये उद्देश्य लेकर श्रीमती एनी बेसेंट हिंदुत्व के प्रति उनका क्या समर्पण है, इस संबंध में अभी अध्ययन प्रस्तुत करना होगा। तो एनी बेसेंट एक अंग्रेज महिला थी, विदेशी महिला थी। ये उनका जन्म 1847 ईस्वी में इस आयरलैंड में हुआ था। एक निर्धन परिवार में 20 वर्ष के आयु में उनका विवाह भी एक पादरी के साथ कर दिया गया था, लेकिन अपना पति के साथ उनका मतभेद होने के चलते ये वहां छोड़ के, पति को छोड़ के हमारा जो थियोसॉफिकल ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी में वे अपना सदस्यता ग्रहण की और एक सदस्य बनकर सदस्य बनी और सदस्य बनने के बाद ये भारत के लिए ये मतलब अपना ये भारत में 1893 में ये भारत आए और 1907 ईस्वी में ये अल्काट के मृत्यु के बाद ये संस्था का ये अध्यक्ष बन गई और अध्यक्ष बनने के बाद ये हिंदुत्व के प्रति अपना प्रेम, हिंदू संस्कृति के प्रति ये विशेष अध्ययन करने का अपना विचार मन में ठाने और ये अनुभव किए हिंदुओं को ये सदा हिंदू की ज्ञान, हिंदुत्व की जो विशेष अलौकिक प्राचीन गाथाएं हैं, ये गाथाओं का ये विशेष अध्ययन किए। अध्ययन करने के पश्चात उनके हृदय में हिंदुत्व के प्रति इतना प्रेम जगी कि ये सभी हिंदुओं के प्रति ये आह्वान किए कि हिंदू संस्कृति के भीतर जो विभिन्न प्रकार की दार्शनिक, आध्यात्मिक जो विचार चिंतन
सन्निहित है, इसका अस्तित्व, इसका महत्व इस्लाम धर्मों से बहुत ज्यादा अधिक स्तर की, ये उच्च स्तर की मर्यादित विषय बिंदु रही है। अतः ये जो विभिन्न प्रकार के विदेशी पाश्चात्य जगत के साथ संपर्क में आने का यहाँ का मानव चाह रहे थे, ये मानव के प्रति ये आह्वान किए कि हमारे जो हिंदू संस्कृति है, इस संस्कृति के विशेष चीजों का, गूढ़ रहस्यों का रसादन करें, गूढ़ रहस्यों का स्पष्टीकरण करें और मनुष्य के भीतर अलौकिक की जो शक्ति है, अलौकिक की जो महत्वपूर्ण बिंदु रही है, ये सारे चीजों का अपना अंतर्दृष्टि से उसका निरीक्षण, गवेषण, निरीक्षण, परीक्षण अपना अंतरात्मा में उसको आत्मसात करके उसके गूढ़ रहस्यों का रसादन कीजिए और अनुभव कीजिए कि पाश्चात्य जगत के ज्ञान विज्ञान, पाश्चात्य जगत की जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलापें हैं, ये क्रियाकलापों से कितने मतलब अधिक हमारे हिंदू संस्कृति की मर्यादा, हिंदू संस्कृति की व्यवस्था, हिंदू संस्कृति की जो औचित्य है वह बहुत ही मर्यादित पूर्ण है, औचित्यपूर्ण है। अतः ऐसे महत्वपूर्ण चीजों के प्रति भारत के जनताओं को, भारत के नागरिकों को ये ज्ञान देने की अपना काम को आगे बढ़ाए, ज्ञान देना शुरू किए। अतः ये कहे कि हिंदू संस्कृति एक है, भारत की जो भारत भूमि जो है भारत के लिए वह महत्वपूर्ण विषय रही है, महत्वपूर्ण तत्व रही है। अतः भारत के मिट्टी को सींचने का काम हमारे हिंदू संस्कृति करती है और अगर मतलब मिट्टी को हटा देंगे तो विशाल भारत रूपी वृक्ष सूख जाएगा, एनिमेशन का कहना है सूख जाएगा। अतः ऐसे स्थिति में हमें क्या करना है कि अपना धर्म के प्रति प्रेम रखना चाहिए, अपना जो वास्तविक सत्य सनातन धर्म है, आदि धर्म है, प्राचीन धर्म है, वैसे धर्म के प्रति अपना आस्था रखें, प्रेम रखें, सहानुभूति रखें और यह अनुभव करें कि यह धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है और इस धर्म को जितना प्रेम करेंगे, जितना विश्वास करेंगे, उतने ही हमें इससे आध्यात्मिक, दार्शनिक सभी प्रकार की हमें ज्ञान प्राप्त होगी। अतः ऐसे भावना लेकर ये हिंदू धर्म के प्रति, अपना हिंदुत्व के प्रति विशेष प्रेम रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू के प्रति ये सेवा किए, सेवा किए, एनिमेशन की क्या सेवा है हिंदू धर्म के प्रति? हिंदू धर्म के प्रति उनका सेवा है कि ये सर्वप्रथम यह अनुभव किए कि हिंदू में जो पूजा पाठ, कर्मकांड, विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि जो विभिन्न प्रकार की जो करण कारण है, ये सारे करण कारण कोई व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो उनका गवेषणा किए, अध्ययन किए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहे कि ये सब जो चीज है, ये सब जो कर्मकांड है बिना औचित्य का नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण चीज है, एक औचित्यपूर्ण चीज है। अतः ऐसे कर्मकांडों के प्रति कोई अंगुली नहीं उठाना चाहिए, बल्कि इसका महत्व को जानना चाहिए और इससे जैसे कि यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, विभिन्न प्रकार की उपासना करना आदि विभिन्न प्रकार की जो मतलब क्रियाकलापें हैं हिंदू संस्कृति में सत्य सनातन धर्म की, तो ये सारे चीजों के भीतर सब में एक वैज्ञानिक विचारधारा रहा है। एक वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका एक औचित्य अलग है, यज्ञ करना उसका एक वैज्ञानिक औचित्य भी है, उपासना करना उसका एक वैज्ञानिक औचित्य भी है। इसीलिए यह निर्विरोध रूप से मतलब मानव को सचेत किए, जागृत किए कि हे हिंदू, अगर आप अपना धर्म को एक महत्वपूर्ण धर्म करके मानेंगे और चलेंगे तो इस धर्म के भीतर महत्वपूर्ण चीज है, जो चीज हम आज 40 वर्ष तक मैं अपना अध्ययन किए विभिन्न धर्मों के, विभिन्न शास्त्रों के, ग्रंथों के, लेकिन जितना हमको ज्ञान नहीं मिला उससे कहीं ज्यादा अधिक हमको ज्ञान हिंदू संस्कृति से मिला है, हिंदू साहित्य ग्रंथों से मिला है। अतः हिंदुत्व के प्रति ये आह्वान करते हुए, मानव को सचेत करते हुए, जागृत करते हुए यह संदेश दिए हैं कि हे भारत के हिंदू, हे भारत के मानव, हे भारत के जनगण, आप लोग हिंदू संस्कृति की जो
विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप पर कोई कोई हमारे संत साधु ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए हुए जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, कर्मकांड है, उस कर्मकांडों में कोई ना कोई उसमें वैज्ञानिक, कोई ना कोई दार्शनिक, कोई ना कोई आध्यात्मिक, उसमें किसी न किसी प्रकार की उसमें महत्वपूर्ण चीज, उसका गूढ़ रहस्य है, महत्वपूर्ण चीज उसमें अंतर्निहित है। अतः इसको स्पष्टीकरण के लिए, इसके गूढ़ रहस्य के रसादन के लिए हमें चाहिए कि हमारे हिंदुत्व के प्रति, हिंदू शब्द के, हिंदू जो हमारे संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति जो विभिन्न प्रकार की विधान है, विभिन्न प्रकार की रीति नीति है, वह रीति नीति शाश्वत सत्य रीति नीति है। अतः उसके प्रति हम जागरूक बन के रहें। उनका ये महत्वपूर्ण सेवा रहा है, क्योंकि उसमें पश्चिमी दुनिया के मानव प्रवेश करते आ रहे थे, जिसके चलते हमारे इधर का भी जो भारत का बहुत सारे जो विद्वान या प्रबुद्ध व्यक्ति थे, ये लोग उसके पश्चिमी जगत के ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति से ये प्रभावित होकर अपना ईसाई धर्म को स्वीकार करना, तो ईसाइयों के जो मतलब धर्म को स्वीकार करने के लिए जो होड़ बनते जा रहा था, वैसे स्थिति में हमारे एनिवेशन ने हिंदू संस्कृति की विचार चिंतन को हिंदू के जन जन तक पहुंचाए और ये दौर से भारत के संस्कृति का बचाव किए। अभी नेक्स्ट पॉइंट है एनिवेशन की क्या देन है। उनका देन है कि समाज तथा विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक देन, भारत के प्रति उनका समर्पण सामाजिक एवं शैक्षणिक, ये तो भारत का सेवा है। ये सेवा तो बहुत अच्छे ढंग से ये मानव को सचेत करके ये महत्वपूर्ण सेवाएं की। अभी ये और महत्वपूर्ण सेवा श्रद्धा के रूप में करने के लिए वे अपना जीवन में अपनाए और क्या किए, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण सेवाएं की। समाज में क्या, सामाजिक क्या, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के मध्यकालीन स्थिति के चलते समाज में विभिन्न उसी समय से ही विभिन्न प्रकार की विच्छिन्नताएं, विभिन्न प्रकार की जैसे कि बाल विवाह, शिशु हत्या, छुआछूत की भावना, वर्णभेद, उच्च नीच की भावना आदि विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं थी। ऐसे कुप्रथाओं के प्रति ये क्या किए, मानव को सचेत किए, जागरूक किए कि एक समन्वय की भावना को बना के रखे, एक सद्भाव की भावना को बना के रखना है। और ये जो विभिन्न प्रकार की जो मतलब छुआछूत की भावना है या विभिन्न प्रकार की जो कुसंस्कार है, ये कुसंस्कार को समाप्त कर देना है और मानव को हमारे अतीत के प्रति ध्यान को केंद्रित करने के लिए ये मतलब कहे कि अपना अतीत के प्रति देखिए भारत का गौरव कितना गौरवपूर्ण अतीत रहा है। अतः हमारे अतीत के प्रति मानव का ध्यान को केंद्रित किए और हिंदू के संस्कृति के जो विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण तत्व है, ये सारी चीजों के बारे में एक एक करके मानव को ज्ञान दिए और सत्प्रेरणा दिए और जो विदेशी पाश्चात्य जगत की जो विचार है उस विचारों से अवगत कराइए कि उससे दूर रहना है और हमें एक नवीन जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और ये समाज के प्रति बहुत बड़ा समर्पण किए। फिर इसके लिए क्या किया है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से स्कूल खोले, कॉलेज खोले, छात्रावास खोले, उधर विधवा जो विवाह है उस विवाह को प्रोत्साहित किया गया। ये सारे सामाजिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण एनिवेशन होना काम किए हैं। जिसके कर्मों के प्रति विभिन्न प्रकार के मतलब आलोचना किया जाता है कि वे एक विदेशी महिला थे, एक अंग्रेज महिला थे, लेकिन भारत में आकर वे इतने भारत के प्रति ये समर्पित अपना जीवन को कर दिए कि उनका जो विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न कला क्रियाकलाप उनका इतना मतलब सौहार्दपूर्ण रहा भारत के लिए, भारत के जनमानस के लिए कि जन जन के हृदय में एनिवेशन की अहम भूमिका रही है, उनका महत्वपूर्ण कदम रहा है। अतः समाज या शैक्षणिक क्षेत्र में वे महत्वपूर्ण अपना कदम उठाए थे। फिर उनका राजनीति में प्रवेश, राजनीति के क्षेत्र में उनका क्या, भारत के प्रति उनका समर्पण था, क्या देन था। तो राजनीति के प्रति अपना ये समाज, धर्म, संस्कृति, ये सारे जो विभिन्न प्रकार की चीज थी, ये सारी चीजों के प्रति तो ये मानवों को सचेत किए। अभी उनका विचार एक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी उनको
सदस्यता मिल गई थी, अध्यक्ष बन गई थी। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के पश्चात ये राजनीति के बारे में, जैसे कि हमारे तिलक का था ये हमरूल आंदोलन में वे महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट ने। और हमरूल आंदोलन के काल में वे जन को मतलब विभिन्न प्रकार के राजनीतिक राष्ट्र के एकता समता के पाठ को ये पढ़ाए और जनमानस को एकत्रित होने के लिए ये आह्वान किए, जनगण को राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, भारत के प्रति एकता समता भ्रातृत्व की भावना को जगाए रखने के लिए या एक राष्ट्र की भावना को जगाए रखने के लिए वे अपना विचार को जनमानस तक पहुंचाए। ऐसे स्थिति में तो 1916 में ये अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा बनी। और 1917 ईस्वी में उसे तो मतलब ब्रिटिश कंपनी के सरकार के काल में उनको जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि ये जो राष्ट्र के प्रति, भारत के प्रति जो राष्ट्रीय क्रांति ला रहे थे, राष्ट्रीय जागृति ला रहे थे, इसीलिए उस सरकार ने उनको मतलब एक 1917 ईस्वी में उनको कैद भी जाना पड़ा, उनको जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी ये मतलब एक राष्ट्र के, भारत की जो मतलब कल्पना है, भारत की जो एक जनमानस के भीतर में जो राष्ट्रीयता की भावना है, उस भावना को ये कभी नीचा जाने नहीं दिए, बल्कि जनमानस को ये सदैव सदप्रेरणा दिए, सदज्ञान दिए और अपने ही अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव को मजबूत बनाकर रखे। महात्मा गांधी ने ये तो स्वयं कहे हैं जनताओं के प्रति आह्वान करते हुए कि मैं एक नगारा हूं, मैं आह्वान करते हैं कि भारतीय अपना जन्मभूमि के लिए जागृत बने और कार्यरत बने। I am an Indian tom-tom. I am an Indian tom-tom. I am an Indian tom-tom, waking up all the sleeper, waking up all the, so that they may awaking and working their मदर इंडिया, वर्किंग देयर मदर इंडिया। अर्थात भारतीयों के प्रति उनका जो विचार, भारतीयों को सदैव ये सदप्रेरणा दिए और कहे कि हिंदुत्व के, भारत के जितने भी विधाएं, जितने भी विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण वस्तु है, ये सारे चीज के भीतर एक रहस्यपूर्ण चीज रहा है। अतः आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके भीतर इतनी महत्वपूर्ण चीज अंतर्निहित है कि अगर उसका जितना हम मंथन चिंतन करेंगे उसका उतना ही मतलब परिणाम और भी उत्तम बनते जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में ये मानवों को कहें कि मैं विदेशी हूं, मैं भारत आए हैं, लेकिन भारतीयों के जनताओं के प्रति मेरी जो आस्था, प्रेम या भारत के प्रति जो प्रेम, वह प्रेम अटूट प्रेम रहा है। वास्तव में 20 सितंबर 1933 ईस्वी में ओडियार में इनका मृत्यु हो गया, एनिवेसेंट का। उसी समय उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे महात्मा गांधी ने कहे हैं कि एनी बेसेंट भारत की
एनी बेसेंट भारत की एक महान विभूति के रूप में बन गई। उनका भारत के प्रति समर्पण, भारत के प्रति उनका जो आंतरिक भावना, उच्च भावना, वह भावना सदैव भारतीय जब तक भारत रहेगा एनी बेसेंट की क्रियाओं का, एनी बेसेंट की क्रियाकलापों का उतने ही मतलब वह जागरूक बन के रहेगा, क्योंकि भारतीयों के लिए उनका अनुपम देन रहा है, अपूरणीय देन रहा है। वे भारत के जनमानस को सदैव सत्प्रेरणा दिए, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, अपना जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक जो कुव्यवस्थाएं थी उसके प्रति सदैव ये जागरूक बनाकर एक राष्ट्र की कल्पना को ये साकार बनाकर दिखाई। इसीलिए महात्मा गांधी कहे हैं कि ये तो हमारे लिए श्रद्धेय है, ये तो हमारे लिए प्यारी है। अतः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी ने उनकी अंतर हृदय से उनका सदैव आभार अभिव्यक्त किए हैं और संपूर्ण भारतवासी के लिए वे आभार अभिव्यक्त करने का संकेत भी दिए हैं। अतः उनकी जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से हमारे एनी बेसेंट के द्वारा भारत भूमि में आकर भारत की जनमानस में, भारत के हृदय में जो विभिन्न प्रकार की समर्पण है, विभिन्न प्रकार की जो देन है, योगदान है, उस योगदानों के प्रति हमारे विभिन्न इतिहासकार या विभिन्न नेताओं ने, विभिन्न प्रवक्ताओं ने उनके भूरी भूरी प्रशंसा किए हैं, क्योंकि ये विदेशी महिला होते हुए भारत के जनमानस में, भारत के हृदय में एक नवीन बीज का संचार किए, नवीन शक्ति संचार किए, जागृत किए मानवों को और सत्प्रेरणा दिए और भारत में राष्ट्रीय भावना को जगाए रखने में वो ये सदैव अपना प्रेरित करते रहे। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास।